हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। राइट, तो बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, अप्रोक्स 1 मंथ हो गई, ठीक है, लास्ट वीडियो अपलोड होते हुए। तो इसके पीछे का रीज़न कुछ और है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का चल रही है दूसरे चैनल पर, ठीक है, उसके लिए उसी की वजह से आज लेट होगी वीडियो, ठीक। तो अभी भी टाइम है, जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का चैनल विजिट नहीं किया वो तुरंत विजिट कर लें, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको 12th का मैथ्स पढ़नी है, 12th का मैथ्स पढ़ने के लिए आप इसी चैनल पर बने रहिए, ठीक है। आपको सारे चैप्टर का प्रॉपर कंटेंट वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था डिटरमिनेंट्स, ठीक है, डिटरमिनेंट्स कवर किया था। अब डिटरमिनेंट्स कवर किया था उससे पहले मैंने क्या बताया था कि जो टॉपिक बच गया है, यानी कि डिटरमिनेंट्स में क्या क्या बच गया हमारा, एक्सरसाइज 4.2 शायद हो गया होगा, जस्ट 1 मिनट। माइनर और कोफैक्टर तो मैंने बता दिया था, ठीक है। अब माइनर और कोफैक्टर मैंने बताया था और बोला था कि उसके रिलेटेड एक्सरसाइज आप सॉल्व करके आइएगा, अगर कहीं डाउट आए तो आप पूछिएगा। लेकिन ऐसा एक ही बच्चा, ये 2 ही बच्चा मिला जो डाउट्स के साथ आया था, ऑनलाइन पूछा था, उसको मैंने बताया। लेकिन बाकी जितने भी बच्चे, उन्होंने कोई भी सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन, ना उन लोग ट्राई किया, ना तो कोई डाउट पूछा। डाउट आई ही नहीं होगी तो पूछेंगे कहाँ से, ठीक है, ये भी बात हो सके। चलिए कोई नहीं। अब मेरा एक टॉपिक जो बचा था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में कभी भी बता दूंगा, शॉर्ट्स वीडियो 10-15 सेकंड का मैं बनाऊंगा, उसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए कोई प्रॉपर वीडियो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन में बता के ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद आपका ये एक्सरसाइज जो चैप्टर है डिटरमिनेंट्स वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जो एप्लीकेशन डिटरमिनेंट्स अब पूछती नहीं है, रेयर केस में पूछती है, ठीक है। एक और टॉपिक बच जाता है आपका सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो उसका वीडियो भी आ जाएगी तुरंत, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो इंटर करने वाले, कौन सी टॉपिक पे इंटर करने वाले, जिसका नाम है कैलकुलस। अब कैलकुलस में क्या क्या आती है हमारी, कैलकुलस में आती है हमारी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड लिमिट्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड लिमिट्स, 3 चैप्टर जो है बड़े बड़े मैथ्स के, क्लास 12 के मैथ्स के बड़े बड़े चैप्टर यही है कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस का ये सब पार्ट है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड लिमिट्स, ठीक है। और एक कंटिन्यूटी भी है, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक, कंटिन्यूटी तो 11 क्लास में, ठीक है। चलिए आज मैं क्या बोलते हैं, कैलकुलस का एक बड़ा चैप्टर लेकर आया हूँ, डिफरेंशिएशन। बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी है, थोड़ा वेटेज वाला चैप्टर है, जिसमें आप मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, बाकी के चैप्टर के अकॉर्डिंग। चलिए तो हमारा जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से आप क्या समझते हैं, पहली बार नाम सुन रहे हैं या फिर कहीं और सुने हैं। देखिए 11th में आप सुने होंगे डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सुने होंगे, लिमिट्स वाली। तो डिफरेंशिएबिलिटी मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अवकलन। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये अवकलन कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसको क्या कहते हैं, अवकलन। अवकलन मतलब क्या होता है, मतलब द रेट, देखिए इसका डेफिनेशन देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वह होती है जो टाइम के साथ अपने वेरिएबल को चेंज, ठीक है। ये समय के साथ इंसान भी बदलते हैं, लोग भी बदलते हैं, जानवर भी बदलते हैं, देश बदलता है, इस तरह डिफरेंशिएशन भी है, वो समय के रिस्पेक्ट में, समय के अनुसार वो वेरिएबल चेंज करती है। वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है, कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, कांस्टेंट चेंज ही नहीं होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यही एक डिफरेंशिएशन का सिंपल मेथड है या फिर सिंपल डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो ये डेफिनेशन क्लियर आपको, ठीक है। डिफरेंशिएशन होती क्या है और डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग क्यों करते हैं वो आगे पता चलेगा, अभी तो फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, देखते जाइए। तो चलिए ये डेफिनेशन क्लियर आपको, क्या होती है डिफरेंशिएशन, ठीक। चलिए अब इसका पहचानने का तरीका क्या है, मैथ्स के बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, अब इसमें पता कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कौन है, ठीक है, उसके लिए भी एक तरीका दिया गया। क्या देखिए, क्या लिखें, ऑपरेटर और सिंबल, ऑपरेटर या फिर सिंबल, सिंबल यानी कि साइन, सिंबल यानी कि साइन। जैसे आपने पढ़ा मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है, ऐसा, डिटरमिनेंट का सिंबल क्या होता है, ऐसा, इनवर्स का सिंबल क्या होता है, दिस वन, ये -1, ठीक है। उसी तरह डिफरेंशिएशन का भी सिंबल होता है, क्या होता है डिफरेंशिएशन का सिंबल, ये d/dx। अगर आपको ये बगलोल कहीं दिखा, अगर आपको ये नज़ारा कहीं मिला तो आप तुरंत समझ जाइएगा ये
किसका क्वेश्चन है? डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है, या फिर कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? डिफरेंशिएशन टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है पहचानने का तरीका। देखिए मैंने दो ऑपरेटर लिया, एक डी बाई डी एक्स, एक डी बाई डी टी, दोनों रेट ऑफ चेंज है, यानी दोनों एक एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एक टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। टी यानी कि टाइम, एक्स यानी कि वेरिएबल, किसी के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो सकता है। ये कोई मैटर नहीं करता कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो या फिर क्या बोलते हैं वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज हो। ठीक है, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि उसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो, लेकिन चेंज होगा, किसी के रिस्पेक्ट में होए लेकिन चेंज होगा। ठीक है, ये है सिंपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए अब इसमें तो बात हो गई ऑपरेटर और सिंबल की। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन होती क्या है तो ये भी हम समझ लिए। अब डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, ठीक है, वो देखिए। पहले डिफरेंशिएशन करने का बहुत सारे रूल है, उसको पहले देखते हैं। चलिए हमारे पास सबसे पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या है? x टू द पावर n इंटू डी एक्स। ये मैंने क्यों लिखा? ये x टू द पावर n क्लियर है मेरा। ठीक है, अपने क्या बोलते हैं, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा पावर है। ठीक है, एक्सपोनेंट और पावर में पढ़े होंगे आप 8 क्लास में। तो ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा पावर है, और ये मेरा क्या है? dx मतलब क्या होता है? देखिए dx यानी d मतलब चेंज, x यानी ये x का फंक्शन है। अगर हमारे पास y रहता, यही हमारे पास यहाँ पे y रहता, तो ये किसका फंक्शन बनता? y के फंक्शन बनता। तो यहाँ पे x के जगह क्या रहता? y रहता। ठीक है, समझे? अगर यहाँ z रहता तो क्या? z टू द पावर n। अगर t रहता तो क्या? t टू द पावर n। उसी तरह हर वेरिएबल के टर्म में वेरिएबल चेंज होते रहती है। d के साथ कोई भी वेरिएबल मिले यानी कि उसी का वेरिएबल यहाँ पे है, उसी का वेरिएबल यहाँ पे है। क्लियर है? अगर हम यहाँ x लिखें तो ये किसका वेरिएबल है? किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो क्या बोला इसका? डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है x टू द पावर n इंटू डी एक्स। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसको सॉल्व नहीं करते, याद किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक सा फॉर्मूला हर जगह यूज होता है। आप डिफरेंशिएशन कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, चेन रूल उठा लीजिए, प्रोडक्ट रूल उठा लीजिए, डिवाइड रूल उठा लीजिए, किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन में भी ये फॉर्मूला यूज होता है। ये सबका बेसिक फॉर्मूला है। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं ना जी, बिल्डिंग बनाने से पहले बेस तैयार करते हैं, फाउंडेशन। ये फाउंडेशन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले का फाउंडेशन। ठीक है, इसके बिना डिफरेंशिएशन आगे सॉल्व भी नहीं होगा। छोटी छोटी जगह पे आपको ये टर्म मिलेगी, आपको ये फॉर्मूला मिलेगी। ठीक है, फॉर्मूला देखिए क्या होता है। x टू द पावर n जब दिखेगा आपको, n क्या? 1 2 3 4 5 6 यानी नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, x टू द पावर n इंटू डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। क्यों? यहाँ x है। अगर यहाँ y रहता तो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बात क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x टू द n x टू द पावर n माइनस 1, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? n x टू द पावर n माइनस 1। देखिए इसको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको याद कर लिए तो आपको सारे डिफरेंशिएशन क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, कैसे? देखो ये हमारे पास यहाँ क्या पावर में n है, तो बच्चा क्या सोचेगा? n जो ऊपर में है, ऊपर में क्यों लटक रहा है? इसको नीचे ले आओ। ऊपर में लटकने से क्या फायदा? नीचे आना है एक बार ना, तो इसको नीचे ले आओ। n क्या है हमारा? कोई भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहेगा, नो मैटर। ठीक है, कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो x टू द पावर n क्या है हमारा? n यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, x के पावर में कुछ भी दिखे उसको पहले x के कोफिशिएंट में ले आओ। कोफिशिएंट यानी x के आगे ले आओ। तो x के आगे क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। n आया, अब x तो x एज इट इज उतार दिए, एज इट इज। अब जो n था, x बोलता है कि हमारे ऊपर कुछ ना कुछ दो। ठीक है, हम खाली नहीं बैठना चाहते, हमारे ऊपर बर्डन दो, माथे के ऊपर। ठीक है, तो इसके माथे के ऊपर क्या चढ़ा दिए? n तो चढ़ा ही दिए, एक तो पहले से बोझ था, साथ में उसको -1 भी दे दिए। -1 देने से क्या फ़र्क पड़ा इसमें? x बोला कि -1 अगर दे दिया तुम, तो -1 देने से हमको एक तो घट गया। अगर कोई भी नंबर मेरे साथ चढ़ता है तो एक घट के आएगा। ठीक है, तो उतना हमको लोड नहीं मिलेगा। तो x भी खुश, n भी खुश, n के साथ एक पार्टनर मिल गया -1, और x का एक बोझ कम होते गया। मान लो n का जगह हम 2 डालते हैं, 2 - 1 1 ही आएगा, एक बोझ कम हुआ जी। ठीक है, तो ऐसा होता है। क्या सबसे पहले क्या मैंने बताया? x टू द पावर n जहाँ दिखेगा, x के पावर में कुछ भी दिखेगा, n मान लीजिए उसको। ठीक है, जो भी पावर में दिखेगा
उसको पहले आगे ले आइए, यानी x के कोफिशिएंट में ले आइए। अब जो भी पावर था उसमें एक घटा दीजिए पावर के टर्म में, x के पावर के टर्म में, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद ही कर लेना है हर हाल में, नहीं याद करोगे तो खुद पछताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बनेंगे डिफरेंशिएशन के, आप कैसे से ना क्वेश्चन बहुत सारे डिफरेंशिएशन के, एनसीईआरटी में तो और भी क्वेश्चन है, आरडी में भी क्वेश्चन है। आप जिस बुक से बनाना चाहे बना सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा रूल नंबर 2। ये तो रूल नंबर 1 है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाँ देखिए ये तो हमारा क्लियर हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन किसी रूट के फंक्शन में आ जाए, किसी साइन कोस के टर्म में आ जाए, ठीक है, तो अब उस केस में हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो देखिए। देखिए अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए √x × dx, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब बच्चा सोचेगा यहाँ पे तो कोई पावर है ही नहीं, x के ऊपर माथा कुछ है नहीं, लेकिन ध्यान देखिए, सावधान इंडिया, यहाँ पे क्या है, x का रूट है, तो रूट को क्या लिखते हैं, आप लोग को पता होगा 10th 11 पढ़े होंगे, तो क्या लिखते हैं रूट को, x का पावर हाफ लिखते हैं ना जी, रूट यानी कि हाफ। तो ये x का जो ऊपर लटका हुआ है रूट, उसको क्या लिख दिया हम, हाफ लिख दिए। अब हो गया, फॉर्मूला बन गया। या इस फॉर्मूला से कंपेयर कीजिए आप, x टू द पावर n, हमारा n क्या है यहाँ पे 1/2, फॉर्मूला लगा दीजिए। ये 1/2 को बाहर ले आइए x का कोफिशिएंट में, तो 1/2 यहाँ आ गया, साथ में x तो x ही है, चल रहा है। अब 1/2 यानी n-1 करना पड़ेगा, यानी 1/2 को -1 करना पड़ेगा, 1/2 से -1 घटाना पड़ेगा, ठीक है। 1/2 को 1 से घटाना पड़ेगा, तो घटाइए, 1/2 -1 कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 1 2, ये क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा -1/2, ठीक। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा -1/2। अब देखिए, अब पावर में तो माइनस है, हाँ पावर में तो माइनस है, अब माइनस तो पावर में होती नहीं है, इसलिए इसको नीचे ले आइए। क्या हो जाएगा 1/2 × x/2, क्या हो गया 1/2 × x/2। देखिए ये माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस था, इसको नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों किए, क्योंकि पावर में हमेशा जो पावर है वो माइनस में नहीं होती है, जो पावर है वो माइनस में नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती, आप चाहे तो माइनस में लिख सकते हैं, आप एज इट इज यहाँ तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर आंसर के लिए आप इसको नीचे ले आइए। नीचे ले आके इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा, ये 1/2 नीचे आ गया, ये 2 ऊपर जाएगा, तो 1/2 × x × 2, तो क्या हो जाएगा 2/2 × x, ये क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो ये हमारा √x का डिफरेंशिएशन। अब देखिए √x का एक और डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है 1/2 √x, 1/2 √x, ये कैसे होता है ये भी मैं बताऊंगा अभी। देखिए ये वाली बात समझ में आ गई आपको, ठीक। देखिए ये यहाँ तक क्लियर बात, ठीक है। मैंने फॉर्मूला लगाया, 1/2 को -1 किया, ठीक है, 1/2 में -1 घटाया, 1 को घटाया, ठीक। तो मेरा रिजल्ट क्या आया -1/2, ठीक है। अब क्या करें, ये -1/2 है, यानी रूट है ना जी, -1/2 रूट है, ये क्या हो जाएगा 1/2x, 1/2x। तो यहाँ जो -1/2 है उसको नीचे ले आओ, 1/2, ठीक है, ये 1/2। अब ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो 1/2 को उधर ले आए ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1/2 × 2x, 1/2 × 2x,
ठीक है, उसको ऊपर ले आए 1/2, तो 2/1 नीचे हो गया, ऊपर हो गया, बचा 2, और 1/2 तो चल ही रहा था। देखिए सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, चलिए कहाँ थे हम लोग, हाँ 1/2 x था, ये 1/2 नीचे आया। अब देखिए 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, तो 1/2 और x तो चल ही रहा था, ये रूट 1/2 यानी रूट, ये ऊपर जाएगा तो किसके माथे पे चढ़ जाएगा, रूट x के माथे पे, ठीक है, तो ये रूट आ जाएगा यहाँ पे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 1/2 x का पावर हाफ, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब इसमें बारी है एक फॉर्मूले की। जितने फॉर्मूले मैं बताऊंगा सभी को आपको याद करना होगा, बिना फॉर्मूला याद किए आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैथ का यही सिंपल रूल है, फॉर्मूला याद किए बिना क्वेश्चन आपसे हिलेगा नहीं, मैथ्स यही कहती है, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं लिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, और आप लोग को याद हो जाना चाहिए 1-2 दिन में, ठीक है, जब तक मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ तब तक, ठीक। चलिए अभी शुरुआत हुई है, अभी इसके बहुत से लेक्चर बनेंगे, तो जितने भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, कैलकुलस का पार्ट है, और ये 44 मार्क्स की आती है पूरे कैलकुलस में, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और लिमिट्स मिला के, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं, लिमिट्स नहीं डिफरेंशिएबिलिटी है, ठीक है, लिमिट्स तो 11 क्लास में बार याद आती है, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गई, और वीडियो लेक्चर बनने भी स्टार्ट हो गई। ऐसा कि नहीं वीडियो लेक्चर नहीं आएगी, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला जो मैंने लिखा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा, और फॉर्मूला जल्द से जल्द याद कर लीजिएगा, ठीक है। देन फॉर्मूले तो ऐसे डिफरेंशिएशन में 15-16 है, उतना अभी ज़रूरत नहीं है, जितना मैं लिखा रहा हूँ उतना ही ज़रूरत है, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए फर्स्ट वाले फॉर्मूला मैंने लिखाया d/dx x टू द पावर n। ये समझ में आ गया d/dx क्यों लिखे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n x टू द पावर n-1, राइट। सेकेंड फॉर्मूला d/dx रूट x, ठीक है। इसका क्या होता है 2√x, ठीक है। थर्ड d/dx e टू द पावर x। देखिए हमारे पास ये e टू द पावर x है, इसको कुछ करो, डिफ्रेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, या फिर कुछ करो, इसका वैल्यू हम बोलता है क्या, हम चेंज नहीं होंगे, हम जैसे थे वैसे रहेंगे, काला थे काला रहेंगे, गोरा थे गोरा रहेंगे, मेरा नेचर कभी चेंज नहीं होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा e टू द पावर x, ठीक है। चलिए फोर्थ हमारा है प्यारा सा log x, ठीक। log x कहता है जो हमारा साथ में जो है, हमारे साथ x है, तो x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, x का कोफिशिएंट में क्या है, log है। तो जब भी आपको log के साथ कुछ भी टर्म दिखे उसको अपॉन लिख दो, ठीक है। तो log के साथ क्या है x, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/x। अगर log के साथ x² रहता है, x³ रहता है, 3x रहता है, तो क्या हो जाएगा 1/3x, 1/x², ऐसा, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए हमारा फिफ्थ फॉर्मूला है d/dx, अलजेब्रिक टर्म तो हो गए, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोगों को आसान लगेगी, यहाँ दिख रही है ना, एक मिनट, हाँ चलिए d/dx, ये हमारा sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है cos, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos, ठीक है। इधर आइए 6 नंबर फॉर्मूला d/dx साइन फिर cos। देखिए साइन का उल्टा cos, cos का उल्टा साइन, लेकिन पहले माइनस, बताऊंगा क्यों, ठीक है। अभी देखते जाइए 7 नंबर d/dx, हाँ 10x, क्या हो जाएगा sec² x, d/dx cot x,
माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, 9 नंबर, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू 10x। और क्या फॉर्मूला, हाँ एक और, डी बाई डी एक्स, एक हमारा क्या छूट गया, सेक कॉस साइन कोसेक, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चलिए अब देखते जाइए ध्यान से इस फॉर्मूले को सारे, जो यहाँ पे 10 फॉर्मूले हैं, अभी और 5-6 फॉर्मूले हैं इन्वर्स के। अभी इन्वर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, इसलिए इन्वर्स का लिखाया नहीं मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको 10 फॉर्मूले दिख रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है। अब 10 फॉर्मूले में से आप 10 को याद कर लीजिए, ताकि आपको 2 एक्सरसाइज आराम से क्लियर हो जाए, 5.2, 5.3, 2 एक्सरसाइज आराम से आपसे बन जाएगा। उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, ठीक है। उस एक्सरसाइज में दिया हुआ है चेन रूल, ठीक है, तो चेन रूल भी पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला बहुत सिंपल है, आपको ये 2 फार्मूले तो याद हो गए होंगे, 2 फार्मूले तो याद हो गए होंगे आई होप, ये वाली, ठीक है, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन डी बाई डी एक्स रूट एक्स। इसका एक और फार्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। इसको याद करिए, इसको याद करिए, बात बराबर है, ठीक है। चलिए 2 फार्मूले याद हो गए। देखिए एक्सपोनेंशियल का मैंने बताया था कि इसको अगर डिफरेंशिएट करो या फिर इंटीग्रेट करो, बात बराबर है, चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा रहेगा, जैसा है भेस वैसा है देश इसका, ठीक है। तो e टू द पावर x लिखा, log x, log के साथ कुछ भी रहेगा, log के साथ कुछ भी रहेगा, अगर उसको डिफरेंशिएट करने बोलेगा तो उसके साथ अपॉन में आ जाएगा। अगर log के साथ रूट रहा तो 1/√x, अगर log के साथ 3x रहा तो 1/3x, log के साथ 2 रहा तो 1/2, ठीक है। चलिए अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे। देखो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे कितने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होते हैं, या फिर साइन बोलते हैं उसको, साइन कॉस सेक टेन कॉट कोसेक, ठीक है। अब सभी का फॉर्मूला एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कैसे, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, उसका डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, कॉस का उल्टा होता क्या, साइन। लेकिन एक कंडीशन मैंने बताया, याद करने का तरीका देखो, जहाँ सी दिखेगा आपको वहाँ लगाओ नेगेटिव, जहाँ दिखेगा विदाउट सी वहाँ लगाओ पॉजिटिव। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के केस में फुलफिल होगा और ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में फुलफिल होगा। ये कि नहीं आप कहीं और लगा दीजिए, जहाँ सी देखें वहाँ माइनस लगा दीजिए, इनवर्स में लगा दीजिए, इंटीग्रेशन में लगा दीजिए, ऐसा नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएशन के केस में होता है फॉर्मूला याद करते टाइम, ठीक है। तो यहाँ एस है, विदाउट सी है तो यहाँ पॉजिटिव, साइन का उल्टा कॉस। अब यहाँ पे सी आ गया, सी आने के सबसे पहले दिमाग में रखा, सी आ गया, कॉस है तो सबसे पहले नेगेटिव होगा, तो कॉस का उल्टा क्या होगा, साइन, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब टेन है विदाउट सी, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 10 का उल्टा कॉट होता है, इसमें उल्टा नहीं लगेगा, 10 का सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 10 का सेक होता है, सेक का 10 होता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह चलता है, इंटरकनेक्टेड है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या चलता था, 10 का कोट, साइन का कोसेक, ठीक है, कॉस का सेक, ऐसा चलता है। हर जगह चेंज होते रहता है, ठीक है। एक जगह इंसान सेम जैसा थोड़ी रहेगा ना जी, दूसरे देश जाने के बाद उसका नेचर चेंज होता है, बोलने का तरीका चेंज होता है, ठीक है। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री का भी नेचर चेंज होता है, हर अलग चैप्टर में आपको नेचर चेंज मिलेगा, ऐसा नहीं कि सेम नेचर का मिलेगा। साइन का उल्टा हम कॉसेक रहेंगे, साइन का उल्टा हम सेक रहेंगे, कभी कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, कभी कॉस का उल्टा कोट हो जाता है, ये बहुत चेंज होता है, ठीक है। आपको चेंज के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही चेंज का ट्रिग्नोमेट्री में बता दूँ, ठीक है। चलिए अब क्या हमारा 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट का उल्टा यहाँ पे कॉसेक होगा, कॉट का उल्टा यहाँ पे कॉसेक होगा, लेकिन सी लगा हुआ इसलिए माइनस, सी लगा हुआ इसलिए माइनस, राइट। चलिए अब सेक आता है, सेक का उल्टा मैंने बताया था, सेक का उल्टा 10। अब सेक का उल्टा 10 तो है, 10 तो लिखे हैं, लेकिन साथ में सेक भी आएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स कॉसेक का उल्टा कोट, लेकिन स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ, सी लगा हुआ है, सी यानी नेगेटिव, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोट तो है ही, लेकिन साथ में कोसेक, ये सेक और कोसेक, सेक का उल्टा कोसेक था ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सेक का उल्टा कोसेक था, ठीक है।
तो इसलिए दोनों साथ में आएंगे, पहले सेक आएगा उसके बाद सेक का उल्टा क्या है, टेन आएगा। बात क्लियर? फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने समझा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, रटने की उतनी जरूरत नहीं है मैथ्स को, ठीक है। आराम से इजीली वे में समझिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। इतना सारे फॉर्मूला आप लोग याद करके आइएगा, ठीक। उसके आगे का टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। आगे का टॉपिक क्या रहेगा हमारा, रहेगा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन, उसके बाद चेन रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन जो होते हैं, यानी कि अभी हम सिर्फ एक सिंगल टर्म को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, कंपोजिट टर्म में क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा टर्म आ जाएगी, यानी x³ + 3x², यानी एक इक्वेशन बन जाएगी। उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 2 में डिफ्रेंशिएशन का। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो गई है, और डिफ्रेंशिएशन की लेक्चर एटलीस्ट 30 to 35 बन जाएगी पूरी डिफ्रेंशिएशन। अभी इंटीग्रेशन भी बची हुई है, इंटीग्रेशन भी स्टार्ट करनी है, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो आप जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आप ही लोग का भलाई है। जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो उसके लिए नहीं, जो 12th में हैं, ठीक है। जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे चल के समझने में कोई दिक्कत ना आए जब हम डेरिवेटिव और कंपोजिट फंक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गई क्या होती है, किस तरह से करते हैं, फॉर्मूले समझ में आ गए, ठीक है। अगर फिर भी कहीं डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप मैसेज में कर सकते हैं, या फिर किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप कर सकते हैं, मैं उसका डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, ठीक है। थैंक यू।